जनकपुर सीट की बात कर लेते हैं। कांटे की टक्कर है आप और बीजेपी के बीच में। इस सीट पर कांटे की लड़ाई यहां पर है। आपके प्रवीण बीजेपी से यहां पर थोड़ी सी आगे बढ़ बना है। उत्तर नगर सीट से बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर नगर सीट से ये तमाम वो सीट है जहां पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। द्वारका से देखिए बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कई इलाके इस बार काफी अहम मायने रख रहे हैं कि भाई जितने भी सांसद, उनका जो एरिया है वो अपने संसदीय क्षेत्र से कितनी सीटें जिता पाया बीजेपी को। द्वारका से बीजेपी को बढ़त है। तो दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि यहां आंकड़े बदले हैं। 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 10 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। शुरुआती रुझान में 70 में से 22 के रुझान आए हैं। सुरेंद्र भारद्वाज और कैलाश गहलोत के बीच बिजवासन में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मुकाबला जरूर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच 22 सीटों के रुझान, 12 आम आदमी पार्टी और 10 बीजेपी। 22 सीटों के रुझान और 22 सीटों के रुझान में कांटे की टक्कर, लेकिन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त। जेठे कैलाश से आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज लगातार रुझानों में यहां बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 22 सीटों के रुझान जी न्यूज पर आपके सामने है। 22 सीटों के रुझान आपके सामने और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज आगे और 12-11, और यहां बिल्कुल कांटे की लड़ाई है। 19-20 की जो बात कही जाती है, बिल्कुल वैसा ही धड़कनें बढ़ी हुई हैं बीजेपी की भी, आम आदमी पार्टी की भी। 70 में से 23 सीटों के रुझान, 12 आम आदमी पार्टी और 11 पर बीजेपी आगे दिख रही है। लड़ाई बहुत दिलचस्प है, रोमांचक मुकाबला, नेल बाइटिंग फाइट इसे कहा जा रहा है। और वर्ल्ड कप के फाइनल में जैसा जोश, जैसा उत्साह देखने को मिलता है, जैसा रोमांच होता है, वैसा ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतगणना में दिखा है। बहुमत का यानी कि जो मैजिक फिगर है वो 36 का। अब देखना है कि सबसे पहले उस फिगर के करीब कौन पहुंच रहा है, क्योंकि यहां पर तुम आगे तो कभी मैं आगे, ये चल रहा है मामला। आम आदमी पार्र्टी 12 पर, बीजेपी 11 पर। मटिया महल से बीजेपी आगे, आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। आपके आले मोहम्मद इकबाल आगे हैं मटिया महल से, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और 11-13 फिर से बदलाव। यह कितना रोमांचक मुकाबला है प्रत्युष। अगले कुछ घंटे यहां दर्शकों के साथ साथ हमारे लिए भी काफी रोमांचक मुझे लग रहा है कि 24 सीटों का रुझान मैच और वनडे से भी ज्यादा T20 है। ये T20 जैसा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। कौन कहां कैसे, जैसे कहते हैं कि T20 में किस गेंद पर छक्का लग जाएगा कोई नहीं समझ सकता। 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 13 सीटों पर बीजेपी, लेकिन ये हर 1 से 2 मिनट में आप देखिएगा कि यह आंकड़ा बिल्कुल बदल रहा है। अब देखना है कि इस लड़ाई में, दिल्ली की लड़ाई में 36 का आंकड़ा, मैजिक फिगर, सबसे पहले कौन टच कर रहा है। बिल्कुल इसे हम T70 कहेंगे, हम इसे T70 कहेंगे। T20 नहीं, T70 है, क्योंकि 70 सीटों पर यह मुकाबला है। 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे दिख रही है। बीजेपी फिर से बढ़त 13 सीटों पर। बुराड़ी वो सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन यहां पर जीत का अंतर 800 वोटों से भी कम था। शोभना जी भी हमारे साथ बनी हुई है। शोभना जी, ऐसा रोमांचक मुकाबला दिल्ली में कई सालों बाद देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देखिए ये दिल्ली के लिए ये जो टैली है, ये बिल्कुल 2 पिछले विधानसभा। बड़ी खबर इस समय की, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। और ये मैं पहले ही कह रही थी कि नई दिल्ली सीट जो है वो एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर प्रवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित है। मुझे लगता है कि इस समय प्रवेश वर्मा आगे चल रहे होंगे। और देखिए 12-12 के साथ ये जो टैली है, ये 50-50 के मुकाबले पर आगे बढ़ रही है। मिल्कीपुर सीट पे बीजेपी बाजी मारती हुई फिलहाल शुरुआती रुझानों में हमें दिखाई दे रही है। और देखिए अरविंद केजरीवाल, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली सीट, जो कि ब्यूरोक्रेट्स की सीट मानी जाती है, और यहां से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जैसी दिग्गज कांग्रेस की नेता को हराया था। आज उसी सीट से अरविंद केजरीवाल फिलहाल शुरुआती रुझानों में पीछे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए टैली बहुत तेजी से बदल रही है। बीजेपी 13 पर, आम आदमी पार्टी 11 पर। ये जो कहा जा रहा था तमाम दिग्गजों के द्वारा कि कांटे की टक्कर रहेगी, फिलहाल शुरुआती रुझानों में ये कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 17 मिनट की पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी ईवीएम नहीं खुली है, मैं आपको बार बार बता दूं। और ये भी समझिए, देखिए प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से आगे चल रहे हैं, जो मैं कह रही थी, क्योंकि प्रवेश वर्मा साहब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, बड़ा जाट चेहरा है। और क्या अब अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं। अरविंद मोहन जी, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के पीछे चलने का क्या संकेत है? 2 चीजें हैं। मिडिल क्लास नई दिल्ली सीट मिडिल क्लास नहीं, वोटिंग नई दिल्ली में नई हुई है काफ़ी। और दूसरा ये है कि वोटरों की अदला बदली काफ़ी हुई है, काफ़ी नाम कटे हैं, बहुत नए जुड़े हैं। और प्रवेश वर्मा बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी, मुझे लगता है उतनी ऊर्जा से चुनाव। और पार्टी पैसे की ताकत का भी जिक्र किया था। जल्दी से शुरुआती रुझान पे आपका कमेंट।
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी चूंकि ये बैलेट पेपर है, सॉरी पोस्टल बैलेट है, तो अभी बहुत निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन पर जो आप लोगों ने दिखाया था और जो चीजें हैं, इसमें से कहीं ना कहीं जो बढ़त है साफ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस का तो खुलना भी राकेश जी, राकेश उपाध्याय, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है यहाँ पर। नहीं, कांग्रेस तो हालांकि वो जगह जगह आम आदमी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस पहुंचा रही है, और लड़ाई की तस्वीर बिल्कुल साफ है। आम आदमी पार्टी हालांकि बिल्कुल ठीक है। अक्कू श्रीवास्तव जी, ये जो फिलहाल जो शुरुआती टैली, और बिल्कुल ये बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, ये अभी नतीजे नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा। 70 में से 25 सीटों का रुझान हमें मिल चुका है। बीजेपी बढ़त बनाई हुई है 14 सीटों के ऊपर, आम आदमी पार्टी 11